अब हम लोग पढ़ेंगे एंकाइलोस्टोमेटिडे, जिसमें दो फैमिलीज आती हैं, एंकाइलोस्टोमेटिने और नेकाटोरेने। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे जीनसेस आते हैं। अब इसकी बात करें तो सबसे पहले ये होता है स्मॉल साइज़। इसमें मेल जो होता है 10 to 12 mm होता है, फीमेल जो होता है 14 to 16 mm होता है। माउथ ऑफ हुकवर्म जो होता है उसके पास 1 to 4 पेयर ऑफ टीथ होती हैं एंकाइलोस्टोमा में, और कटिंग प्लेट्स होती हैं नेकाटोरिने में। ठीक है, मोस्ट स्पीशीज जो होती है और वोरेशियस ब्लड सक्कर और प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल में। अब ये जो नाम दिए गए हैं, बैथोमोस्टोमम सेंगेराई, ये इंडियन एलिफेंट के सीकम में पाया जाता है। इस पे फिलअप एमसीक्यू आया था लास्ट एक्सटर्नल में। ठीक है, ये सारे पढ़ लेना एक बार। उसके बाद आ जाओ, एडल्ट फीमेल हुकवर्म जो होती है वो प्रोड्यूस करती है एवरेज 16,000 एग पर डे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आता है। फिर ट्रू फॉल्स में ये आ सकता है कि सूटेबल इन्वायरमेंट क्या है इसके लिए, तो अगर सैंडी मॉइस्ट सॉइल है तो वो इसके लिए सूटेबल है, लेकिन अगर क्ले ग्रेवल सॉइल है तो वो सूटेबल नहीं है। ऑप्टिमम सॉरी ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है लार्वा डेवलपमेंट के लिए, 23 से 30 डिग्री सेल्सियस। हुकवर्म ऑफ डॉग की बात करें, इसमें रूट ऑफ इंजेक्शन क्या होते हैं, स्किन पेनिट्रेशन से हो सकता है, ओरल इन्फेक्शन हो सकता है, प्रीनेटल इन्फेक्शन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल या फिर लेक्टोजेनिक हो सकता है। स्किन पेनिट्रेशन में क्या होता है कि पपीज़ में जब पेनिट्रेशन होता है लार्वा का टू द स्किन, ये जाते हैं ब्लड में और सिस्टमिक सर्कुलेशन से लिम्फ वेसल, और फिर वहाँ जाते हैं हार्ट लंग्स में, फिर वो ट्रैकियल रूट ऑफ माइग्रेशन फॉलो करते हैं। जबकि एडल्ट में बात करें तो लार्वा जो होता है वो सोमैटिक माइग्रेशन फॉलो करता है और डोरमेंट रहता है मसल्स में। ओरल इन्फेक्शन की बात करें तो लार्वा जो होता है वो पेनिट्रेट करता है बक्कल और फेरेंजियल एपिथेलिया को और अंडरगो करता है माइग्रेशन एज इन स्किन पेनिट्रेशन। प्रीनेटल इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन ऑफ फीटस बाय इंट्रायूटराइन इन्फेक्शन। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इन्फेक्शन ऑफ पप्स बाय द पैसेज ऑफ लार्वा थ्रू मिल्क टू सक्लिंग पपी। ठीक है, हुकवर्म, अब लोग डिफरेंट एनिमल्स में हुकवर्म की बात करेंगे। ठीक है, डॉग और कैट की बात करें ना तो इसमें क्या होता है कि अनीमिया जो होता है वो प्रिंसिपल कॉन्सिक्वेंस होता है जो ब्लड लॉस इन इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है। अगर आयरन डिफिशिएंट एनिमल है तो उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया हो जाएगा। माइक्रोसिटिक मतलब कि जो साइज़ होगा उसका वो कम हो जाएगा, छोटा होएगा, और हाइपोक्रोमिक मतलब कि अगर हाइपरक्रोमिक है मतलब उसका कलर डार्क दिखेगा हमें, हाइपोक्रोमिक है तो उसका मतलब पेल दिखेगा, तो उसमें क्या है छोटा साइज़ और पेल कलर का दिखेगा अनीमिया। ब्लड लॉस जो होता है वो 0.01 to 0.09 ml पर डे पर वॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें अदर सिक्वेल ऑफ ए कैनाइनम इंक्लूड डायरिया। ठीक है, डायरिया भी होता है। इसमें सीवियरिटी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी कितनी है इन्फेक्शन की, एज क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, आयरन रिजर्व कितने हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट है या नहीं। फिर र्यूमिनेंट्स की बात करें तो कैटल शीप गोट इन्फेक्शन अकर करता है थ्रू स्किन पेनिट्रेशन। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए कि जो बॉटल जो कंडीशन होती है वो किस किस में देखने के लिए मिलती है, एम्फिस्टोम में, फैशियोला में, हेमोंकस में और हुकवर्म्स में। ओके, मेन क्लिनिकल साइंस की बात करें तो प्रोग्रेसिव अनीमिया देखने के लिए मिलता है इसमें, और अडीमा हो जाता है सब मैंडिबुलर का, जैसे बॉटल जो बोलते हैं। कैटल इचिंग ऑफ लेग हो जाता है क्योंकि इसमें एंट्री हो जाती है स्किन पेनिट्रेशन से लार्वा की, और डायरिया और वीकनेस भी देखने के लिए मिलती है। डायग्नोसिस में हम लोग एग देखेंगे, फीसिस में क्लिनिकल साइंस देखेंगे कि म्यूकोस मेम्ब्रेन जो होती है वो पेल हो जाती है, डायरिया देखेंगे। ट्रीटमेंट में हम लोग एल्बेंडाजोल देंगे 5 to 7 mg पर kg बॉडी वेट, आइवरमेक्टिन देंगे 0.5 mg इन डॉग और 0.02 mg पर kg इन कैट। प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे हम लोग रेगुलरली एंटी हेलमिंथिक थेरेपी देते रहेंगे, हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे। जो वीन्ड पप होते हैं और एडल्ट ट्रीटेड एवरी 3 मंथ, और प्रेग्नेंट बिच जो होंगी उनको एटलीस्ट एक बार प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ट्रीट करेंगे। और नर्सिंग लेटर की बात करें तो एटलीस्ट डोज्ड वंस। मॉइस्ट ग्राउंड जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। अब क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स जो होते हैं इस पर शॉर्ट नोट आता है, इंपॉर्टेंट है ये। CLM जो होता है इज इची एंड सेल्फ लिमिटिंग स्किन इन्फेक्शन इन मैन में होता है। अदर होस्ट कॉज बाय लार्वा ऑफ हुकवर्म एंड अदर वर्म विच एंटर स्किन माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, सिनोनिम की बात करें इसमें है प्लम्बर डर्मेटाइटिस, क्रीपिंग इरप्शन, ग्राउंड इच, डक हंटर इच, सैंडवर्म, एपिडर्मेटाइटिस लिनियरिस माइग्रेन्स। ये क्या करा देता है कि पेप्यूल, इट कॉज पेप्यूल, इन्फ्लेम ट्रैक्ट, समटाइम थिकनिंग देखने के लिए मिलती है स्किन की, और प्लूराइटिस भी देखने के लिए मिलती है। लार्वा जो होता है एंकाइलोस्टोमा ब्रेजिलियंस, ये मेनली कॉमन कॉज होता है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स का। अदर हुकवर्म भी करा सकते हैं जैसे कि यूंकिनेरिया स्टेफेलोसिफेला, ए कैनाइनम, ए ड्यूडोनेल, नेकेटर अमेरिकैनस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सीवियरिटी जो होती है ऑफ स्किन रिएक्शन, ये रिलेटेड होती है डिग्री ऑफ एक्सपोज टू द इन्फेक्शन।
सिंस द लार्वा कांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, द लार्वा मर जाता है या फिर किल हो जाता है बाई होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स, और सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसाइड ऑन इट्स ओन, ठीक है। वर्म जो कि होता है ईसोफेगोस्टोमम स्पीशीज़। अब ये नोड्यूल फॉर्मेशन करा देते हैं वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में, इसलिए इसको कॉमनली बोलते हैं पिंपली गट या फिर नॉटी गट, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। लोकेशन कहाँ होती है इनकी, स्मॉल या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। कैटल में क्या होता है कि ईसोफेगोस्टोमम रेडिएटम होता है, कॉज करता है, और शीप और गोट में ईसोफेगोस्टोमम कोलम्बियलम, ठीक है, और एस्पर्सम। पिग्स में होता है ओ डेंटेटम, ओ ब्रेविकोडम और ओ जॉर्जियनम और ओ क्वाड्रीस्पिनुलेटम, ठीक है। मॉर्फो की बात करें तो इसमें स्टाउट वॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टाउट मतलब होता है मोटा, ठीक है, और वाइट इन कलर होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनके जो बकल कैप्सूल होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है, और लीफ क्राउन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सर्विकल ग्रूव्स होते हैं, सिफेलिक वेसिकल्स होते हैं, और सर्विकल पेपिले प्रेजेंट होते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो अडल्ट फॉर्म जो होता है इंटेस्टाइन में शेड करता है एग, जो कि पास हो जाते हैं उसके फीसेस में, ठीक है। इन्वायरमेंट में जाएगा, L1 जो होता है वो मोल्ड हो जाएगा L2 में, और फिर हो जाएगा L3 में। L3 जो कि होती है इन्फेक्टिव स्टेज। इन अबाउट 3 डेज ये लार्वा जो होता है वो इंजेस्ट हो जाता है बाय द होस्ट, किसके साथ, हर्बेज, जो फीड जैसे खा रहा है उसके साथ अगर होस्ट ने खा लिया तो उसके अंदर चला गया। आफ्टर इंजेक्शन L3 जो होता है वो एक्सशीथ हो जाता है, मतलब ये कास्टिंग कर देता है अपने शीथ का इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक दिन के अंदर द लार्वा पेनिट्रेट कर देता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में और फॉर्म कर देता है नोड्यूल को। फिर से बताती हूँ, एडल्ट वॉर्म जो होता है वो इंटेस्टाइन में शेड करेगा एग्स को, और जो कि फीसेस में पास आउट हो जाएंगे। इन्वायरमेंट में L1 जो होता है वो मोल्ड हो जाएगा L2 में, फिर L3 में, L3 होती है उसकी इन्फेक्टिव स्टेज। उसका 3 दिन में क्या हो जाएगा, लार्वा जो होता है वो इंजेस्ट हो जाएगा बाई होस्ट खाने में, ठीक है। जब वो उसके अंदर चला गया तो वो एक्सशीथमेंट करा देगा अपना, और एक दिन के अंदर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सशीथमेंट हो जाएगी उसकी, और लार्वा जो होता है पेनिट्रेट कर देगा वॉल ऑफ इंटेस्टाइन और नोड्यूल फॉर्मेशन करा देगा। फिर डेवलप हो जाएगा वो L4 में, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, और L4 जो होता है रिटर्न हो जाएगा इंटेस्टाइनल ल्यूमन में और एडल्ट बना लेगा, ठीक है। अब जो एडल्ट वॉर्म जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में रहते हैं और ले करते हैं एग्स इन 40 to 50 डेज पोस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के 40 to 50 डेज के बाद ये ले करने लगते हैं एग्स। पैथोजेंसिस की बात करें तो शीप गोट में क्या होता है कि इंटेस्टाइन दे प्रोड्यूस कंडीशन जैसे बोलते हैं पिंपली गट या फिर नॉटी गट, ठीक है। लैम्स एंड ओल्डर शीप जो होते हैं जो एक्सपोज होते हैं फर्स्ट टाइम इस इन्फेक्शन से या इस पैरासाइट से, विल नॉट हैव इम्यून सिस्टम या इम्यून रिएक्शन ड्यूरिंग माइग्रेशन टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इसलिए नोड्यूल फॉर्मेशन इसमें नहीं होता। किस में नहीं होता, अगर अब लैम और ओल्डर शीप जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं फर्स्ट टाइम के लिए इस पैरासाइट के साथ, उनके पास इम्यून रिएक्शन नहीं होता है किसके लिए, ड्यूरिंग माइग्रेशन टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, देयरफॉर नोड्यूल फॉर्मेशन जो होता है वो नहीं हो पाता। वेयर एज द शीप जो प्रायर मतलब प्रीवियसली एक्सपोजर हो चुका था वो इम्यूनोलॉजिकली सेंसिटाइज शीप होती हैं, तो लार्वा प्रोड्यूस कर देता है लोकलाइज रिएक्शन ड्यूरिंग द माइग्रेशन टू म्यूकोसा। ड्यूरिंग लोकलाइज रिएक्शन ल्यूकोसाइट जो होते हैं स्पेशली ईओसिनोफिल्स वो फॉरेन बॉडी जाइंट सेल कलेक्ट अराउंड द लार्वा और नोड्यूल फॉर्मेशन करा देते हैं। द लार्वा में स्टे इन दिस नोड्यूल फॉर अबाउट 3 मंथ, मतलब लार्वा जो होता है वो नोड्यूल में रहता है 3 मंथ तक। व्हेन द कंटेंट cassette and calcified, the parasite either die or leave the nodule and then frequently wanders about between muscle fibers, ठीक है। intestinal wall में show numerous nodules, ठीक है, और tracts, white color contain few adult worm। ईसोफेगोस्टोमम कोलम्बियम जो होता है वो सीरियस पैथोजन होता है शीप का, 200 से 300 एडल्ट वॉर्म कंस्टिट्यूट अ सीवियर इन्फेक्शन इन यंग शीप। एक्सटेंसिव नोडुलर फॉर्मेशन होगा किसमें, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में, सीरियसली इंटरफेयर करेंगे एब्जॉर्प्शन, बोवल मूवमेंट और डाइजेशन को, ठीक है। उसके बाद नोड्यूल्स जो होते हैं वो सुपरेटिव मतलब उसमें पस होएगा और रप्चर कर जाएंगे पेरिटोनियम कॉजिंग, अगर वो पेरिटोनियम में रप्चर कर गए तो वो पेरिटोनाइटिस करा देंगे, मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम और मल्टीपल एडिशन। एडल्ट वॉर्म जो होते हैं डू नॉट सक ब्लड बट ये कॉज कर देते हैं मार्क थिकनिंग ऑफ बोवल वॉल और कंजेशन और प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन और लार्ज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकोसा का वो करते हैं। क्लिनिकल साइंस की बात करें तो मार्क्ड और परसिस्टेंट डायरिया देखने के लिए मिलेगा। फीसेस जो होती हैं वो डार्क ग्रीन कलर होती हैं मिक्स विद म्यूकोस और समटाइम ब्लड। इन क्रोनिक कॉज में क्या होता है कि डायरिया हो सकता है इनिशियल स्टेज में और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है लास्ट में, ठीक है, फॉलोड बाई कॉन्स्टिपेशन। एनिमल जो होता है शो करेगा प्रोग्रेसिव इमेसिएशन और जनरल वीकनेस। स्किन जो होता है वो ड्राई हो जाती है और वूल जो होती है वो अनथ्रिफ्टी हो जाती है। पैथोजेनेसिस इन कैटल की बात करें तो ईसोफेगोस्टोमम रेडिएटम जो था वो कराता था, मोस्ट पैथोजेनिक स्पीशीज है ये, ठीक है। इन एक्यूट फॉर्म देयर इज इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन की, और ब्लैक फीटेड डायरिक फीसेस देखने के लिए मिलती हैं और पास होती है, ठीक है। क्रोनिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि यंग एनिमल में होता है विच में भी फेटल, और ओल्ड एनिमल में जो होता है वो रिकवर कर सकते हैं। एक्सटेंसिव नोड्यूलर फॉर्मेशन हो जाता है अफेक्टिंग द होल इंटेस्टाइनल ट्रैक। क्लिनिकल साइंस की बात करें तो इंटरमिटेंट डायरिया देखने के लिए मिलता है जिससे एनोरेक्सिया, इमेसिएशन और डेथ देखने के लिए मिल सकती है यंग वंस में। अनीमिया ऑफ कैसा होता है नॉर्मोसाइटिक, मतलब कलर भी नॉर्मल रहेगा और
शेप भी नॉर्मल रहेगी, ठीक है। हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा जिससे प्रोटीन लॉस हो जाता है, एंटेरोपैथी, ठीक है। एडिमा भी हो सकता है। पेरिजेनेसिस इन पिग की बात करें तो नोडुलर फॉर्मेशन करता है, कॉज बाय लार्वल स्टेज ऑफ डेंटेटम। रेस्पॉन्सिबल होता है एंट्राइटिस, एनोरेक्सिया और ब्लड स्टेन फीसेस। सीवियर इन्फेक्शन में डेथ भी हो सकती है। डायग्नोसिस की बात करें तो फीकल एग्जामिनेशन करेंगे, डायरेक्ट फीसेस में देखेंगे हम लोग लार्वा को, L4 लार्वा एक्यूट फॉर्म में मिलता है। और ट्रीटमेंट कंट्रोल की बात करें तो फेनबेंडाजोल 7.5 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, एल्बेंडाजोल एट द रेट 5 to 10 mg और पिपराजिन 5 to 10, ठीक है। बाई मेंटेनिंग क्लीन पास्चर और पीरियडिकल डीवॉर्मिंग करेंगे, इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई वी फाइंड ग्रीनिश डायरिया इन शीप एंड गोट एंड ब्लैक इन कैटल, क्योंकि ग्रीनिश जो होता है बाइल पिगमेंट और ग्रीन फॉडर की वजह से होता है, माइल्ड हेमोरेजिक होता है, ठीक है। किस में? शीप गोट में। ब्लैकिश बात करें तो उसमें क्या होता है कि कैटल में डाइजेस्टेड ब्लड होता है जिससे सीवियर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से वो ब्लैक कलर शो करता है, ठीक है। उसके बाद टिश्यू राउंडवॉर्म जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, मैं इसमें प्रोवाइड कर दूँगी कहाँ पे है वो वीडियो, उसका ये कंटिन्यूएशन है टिश्यू राउंडवॉर्म का। इसका आगे आता है थैलेजिडिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम पढ़ने हैं, इसमें जो भी आगे पढ़ाऊंगी वो चीज़ें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें जनरल आते हैं थैलेजिया, ऑक्सीस्पाइरोरिया, गोंग्लाइनोनीमा और स्पायरोसर्का, ठीक है। अब ये तीन जो हैं ये इनके कॉमन नेम, इंटरमीडिएट होस्ट और ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है। स्पायरोसर्का जो होता है इस पर लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में आता है, ठीक है। अब स्यूडोलेबिया जो होता है वो एब्सेंट होता है, माउथ कैप्सूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। पैरासाइट होते हैं कंजक्टिवल सैक के, लैक्रिमल डक्ट के और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड और मैमल, ठीक है। थैलेजिया रोडेसी की बात करें तो कॉमन नेम इनका होता है, याद रखना, वाइट वॉर्म बोलते हैं इनको। प्राइमरली इन कैटल, ऑल्सो इन शीप, गोट और बफलो में भी देखने के लिए, मतलब कॉस्मोपॉलिटन होता है, मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। इंटरमीडिएट होस्ट इनका कौन है? मस्का लार्विपारा, ठीक है। आई वॉर्म होते हैं ये। अब गुलोसा एक स्पीशीज़ इनकी जो कैटल आई वॉर्म बोलते हैं, लेक्रीमेलिस हॉर्स आई वॉर्म बोलते हैं, कैलीपेडा जो होता है वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ डॉग, ठीक है। और ये रिपोर्टेड मैन और पिग में भी देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। अब देखो इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो सबसे पहले इंटरमीडिएट होस्ट था थैलेजिया रोडेसी का मस्का लार्विपेरा, ठीक है। गुलोसा का है मस्का ऑटोमिनेलिस और लार्विपेरा, और लेक्रीमेलिस का है ऑटोमिनेलिस और ओसेरिस, और कैलीपेडा का है फेनिया स्पीशीज़, ठीक है। याद रखना ये अलग है थोड़ा इन सबसे। लेफ्ट स्पिक्यूल जो होता है वो 12 गुना ज़्यादा लंबा होता है राइट से। और लाइफ साइकिल जो होती है इनकी इंडायरेक्ट होती है। इंटरमीडिएट होस्ट इनके फ्लाइज, जो कि मैंने पढ़ी ऊपर मस्का। डेफिनेटिव होस्ट इनका डॉग और समटाइम कैट भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको ये जो इंटरमीडिएट होस्ट है उनके नाम ना याद आए तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मस्का स्पीशीज़, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि एनिमल में क्या होता है कि वन और बोथ आई इफेक्ट हो सकती है। इनिशियल साइन होता है कि माइल्ड कंजक्टिवाइटिस देखने के लिए मिल सकती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन देखने के लिए मिल सकती है, केरेटिनाइटिस, ऑप्थेल्मिया, म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज, एब्सेस इन आईलिड देखने के लिए मिल सकता है। मैन की बात करें तो कैलीपेडा और कैलिफोर्नियंसिस कराता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, पेन, एक्सेसिव लैक्रिमेशन हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो हम लोग आई को एग्जामिन करेंगे, नियर बाई टिश्यू वॉर्म देखेंगे, डिटेक्शन करेंगे पैरासाइट का इन कंजक्टिवल सैक, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे लैक्रिमल फ्लूइड देखेंगे एम्ब्रियोनेटेड एग के लिए, और लार्वा में बी अटेम्प्टेड, ठीक है। और ट्रीटमेंट के लिए रिमूवल करेंगे एडल्ट पैरासाइट का विद फोर्सेप यूजिंग लोकल एनेस्थीसिया, मिथिरिडीन और एट द रेट ऑफ 20 ml सबक्यूटेनियस, और टेट्रामिसोल और लेवामिसोल भी देंगे, ठीक है। कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल ऑफ फ्लाई वेक्टर करेंगे, ट्रीट करेंगे इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को विद ड्रग के साथ, पब्लिक अवेयरनेस करेंगे, इंप्रूव करेंगे सैनिटेशन, ठीक है। ऑक्सीस्पायरो का बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या है? आई वॉर्म ऑफ पोल्ट्री, याद रखना, ठीक है, पोल्ट्री का है। उसके बाद इसमें क्या आता है? ओ मेंसोनाई, जो कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ फाउल में होता है। फेरिंग्स जो होता है वो आर ग्लास होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, फेरिंग्स आर ग्लास है। इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है कॉकरोच। ये क्वेश्चन आता है कि इंटरमीडिएट होस्ट किसका है कॉकरोच, तो इसमें आप बोलोगे ऑक्सीस्पायरूरा मेंसोमाई का, ठीक है। इसकी इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल होती है। अब हमने पीछे भी पढ़े थे, ठीक है। इसमें फेरिंग्स क्या है? आर ग्लास शेप, ठीक है। हेब्रोनीमा में था सिलेंड्रिकल फेरिंग्स और रेशिया में था फनल शेप। ये याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल साइंस की बात करें तो ऑप्थेल्माइटिस हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, केराटिस हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि वाइट चीज़ी मटेरियल कलेक्ट होता है अंडर आईलेट किस पैरासाइट में, तो आप बोलोगे ऑक्सीस्पायरूरिया, ठीक है। डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, क्लिनिकल साइंस देखेंगे, एडल्ट वॉर्म देखेंगे आई में, डिटेक्शन करेंगे इंटरमीडिएट होस्ट का, और ट्रीटमेंट में हम लोग करेंगे 1 से 3 ड्रॉप डालेंगे, 10% सोल्यूशन ऑफ टेट्रामिसोल इन आई, किल करेंगे एडल्ट पैरासाइट को। टेट्रामिसोल 40 mg पर kg ओरली देंगे, फिजिकल रिमूवल वॉर्म। कंट्रोल के लिए हाइजीनिक मेजर, आइसोलेट कर देंगे बर्ड को, परफॉर्म करेंगे रेगुलर हेल्थ चेक, ठीक है। अब आ जाओ स्पायरोसर्का पे, इस पर लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट सब कुछ आता है। इसका नाम है दूसरा कार्सिनोजेनिक डॉग नेमाटोड या फिर ईसोफेजियल ट्यूमर वॉर्म ऑफ डॉग, ठीक है। अब इसका नाम क्यों है, इसके आगे रीजनिंग बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आती है इसकी स्पीशीज स्पायरोसर्का ल्यूपाई। ये कार्सिनोजेनिक डॉग नेमाटोड होता है, ठीक है। ये वॉल ऑफ ईसोफेगस में मिलेगा, स्टमक में, आउटा में मिलेगा, रेयरली देखने के लिए मिलता है, फ्री इन स्टमक एंड अदर ऑर्गन। डॉग, फॉक्स, जैकाल, ये सब जो होते हैं ऑल्सो फाउंड इन रूमिनेंट, ठीक है, गॉट और डंकी। अब ये मैंने शेप बनाई है इसकी, ऐसे होते हैं देखने में ना। वॉर्म जो होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं स्पायरली और पिंक कलर के होते हैं। एग जो होता है वो थिक शेल्ड होता है और उनके पास लार्वा होता है। लाइफ साइकिल जो है इंडायरेक्ट है। अब
इंटरमीडिएट होस्ट की बात याद रखना, किसी किसी में बीटल्स हैं वो अलग हैं, इसमें है डंग बीटल्स, ये चीज़ याद रखना कि इंटरमीडिएट होस्ट डंग बीटल किसमें है, स्पायरोसर्का में। इसमें क्या हुआ, पैराटेनिक होस्ट आया, लार्वा एंसिस्ट हो गया, डिस्कार्ड ऑफल फीड टू डेफिनेटिव होस्ट जो था वो इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। अब डॉग फीसेस, एक तरीका ये हो गया पैराटेनिक होस्ट से। अब दूसरा आ गया कि डॉग फीसेस जो होती हैं वो डॉग फीसेस एग पास करता है, फीसेस से एग के पास होता है लार्वा L1, डंग बीटल जो होता है वो खा लेते हैं उसको, इंजेस्ट कर लेते हैं एग को, ठीक है। उससे रिलीज हो जाता है L1 जो होता है L2 फिर L3 बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है उसका एनसिस्टमेंट, ठीक है। एनसिस्टमेंट हो जाएगा किसमें, इंटरमीडिएट होस्ट में हो जाएगा एनसिस्टमेंट। उसके बाद क्या होगा, डंग बीटल जो होते हैं जिनके पास एनसिस्ट L3 होता है, इंजेस्ट हो जाएगा बाई डॉग या फिर पैराटेनिक होस्ट, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डॉग ने खा लिया या फिर पैराटेनिक होस्ट ने खा लिया। अब इनसाइड डॉग क्या होता है, L3 रिलीज होता है स्टमक में, उसके बाद पेनिट्रेट करेगा स्टमक की वॉल को और गैस्ट्रिक आर्टरीज को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि L3 जो होता है वो आउटा में स्टे करता है 1 से 3 मंथ तक, और नोड्यूल फॉर्म करता है, और आउटा में रहता है वहाँ पे L3 L4 और एडल्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि ये जो एडल्ट बना था ये इमर्ज होएगा बाय नोड्यूल और मूव कर जाएगा ईसोफेगस में। इन आउटा क्या होता है, एन्यूरिज्म करा देता है, एन्यूरिज्म होता है ऐसे करके ऐसे हो जाती है, मतलब ठीक है, ये होता है एन्यूरिज्म, ठीक है। एन्यूरिज्म करा देता है विच में लेटर रप्चर हो जाएगी और उससे डेथ हो जाती है, ठीक है। एडल्ट जो होता है ईसोफेगस में स्टे करेंगे 3 से 4 महीने के लिए, वहाँ एडल्ट इन ईसोफेगस रहेंगे 3 से 4 मंथ के लिए और फॉर्मेशन करा देंगे नोड्यूल के कर्सकेशियस, और लेटर एडल्ट जो होता है वो इमर्ज हो जाएगा स्मॉल ओपनिंग से, ठीक है। उसके बाद एग जो होंगे वो सॉलिड हो जाएंगे बैक इनटू स्टमक और पास कर जाएंगे फीसेस से, फिर सेम साइकिल रिपीट हो जाएगी। देन पैथोजेनेसिस की बात करें, ये कॉमनली इसको ईसोफेजियल ट्यूमर वॉर्म बोलते हैं। माइग्रेटरी लार्वा की बात करें तो इसमें हीमोरेज प्रोड्यूस करा देता है, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन, नेक्रोसिस, प्रूलेंट स्ट्रीक, ये सब देखने के लिए मिलता है। एडल्ट पैरासाइट की बात करें तो नोड्यूल फॉर्मेशन करा देता है ईसोफेगस में, स्टमक आर्टा में। थोरेसिक आर्टा की बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि इलास्टिक टिश्यू डिजनरेशन हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा बाई कोलाजन मसल और कैल्सिफिकेशन और अभी इस थोरेसिक आर्टा में क्या होता है कि इलास्टिक टिश्यू डिजनरेशन हो जाता है, रिप्लेस बाई कोलाजन मसल और क्लासिफिकेशन उसका ऑसिफिकेशन हो जाता है। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो नोड्यूलर मास देखने के लिए मिलता है इन ईसोफिगल वॉल और मे बिकम लार्ज पेडंकुलेटेड एंड प्रोट्रूडिंग इन ईसोफेगस ल्यूमन। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है जो कि 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर हो सकता है, ठीक है। लीडिंग टू इंटरफेरेंस इन डायजेशन, परसिस्टेंट वॉमिशन एंड एमेसिएशन। अगर ईसोफेगल ट्यूमर होगा तो इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इन ईसोफेगस, ईसोफेजियल ग्रैनुलोमा ट्रांसफॉर्म हो जाता है ईसोफेजियल सार्कोमा में, फाइब्रोसार्कोमा और ऑस्टियोसार्कोमा। नियोप्लाज्म क्या होता है, एक्सटेंसिव मेटास्टेसिस हो जाता है टू लंग्स और अदर ऑर्गन। हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी में क्या होता है, स्पॉन्डाइलिटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्टिब्रा हो जाता है, किसका, पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्रा की, ठीक है। अदर कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है, पाइमिक नेफ्राइटिस और एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। क्लिनिकल साइंस की बात करें तो रैच ट्राई टू वॉमिट बट कांट वॉमिट, ठीक है। इम्प्रॉपर डाइजेशन देखने को, डॉग में जस्ट बी इन एपिटेंट, लिक देयर लिप्स एंड क्राई व्हेन swallowing, कफ और रैच एक्सटेंड द नेक, डायरिया, सेलिवेट प्रोफ्यूजली। ईसोफेगस इंटरफेयर हो जाएगा विद डिग्लूटेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। डायग्नोसिस में एग देखने के लिए मिलेंगे, फीसेस या वॉमिटर में एलिमेंट्री कैनाल इन्फेक्शन। नो एम्ब्रियोनिक मास देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये प्रॉपर्ली वेल डेवलप्ड लार्वे होते हैं। एरोटिक इन्फेक्शन में प्रेजेंस ऑफ स्टेनोसिस या फिर एन्यूरिज्म, ठीक है। ये टेंटेटिव डायग्नोसिस। और कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी करेंगे एबनॉर्मेलिटीज इन ईसोफेगस और आउटर। एंडोस्कोपी करेंगे सीवियर रिवील करने के लिए नोड्यूलर या एडल्ट वॉर्म इन ईसोफेगस। नेक्रोस्कोपी कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, डाई इथाइल कार्बामेजीन, डाई आइसोफिनोल, लेवामिसोल, मॉक्सीडेक्टिन, इमीडाक्लोप्रिड, ठीक है। कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, इन्फेक्टेड एनिमल जो होगा उसका आइसोलेट कर देंगे और प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे वॉमिट और फीसिस का, जो स्प्रेड ना करवा सके इन्फेक्शन। कंट्रोल करेंगे इंटरमीडिएट होस्ट, पैराटेनिक होस्ट का, डॉग को रॉ या अनकुक्ड विसरा नहीं फीड कराएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ गोंगाइलोनिमा में। इसमें क्या होता है, डेफिनेटिव होस्ट होते हैं इसके ह्यूमंस। गोंगाइलोनीमा, ठीक है। इसमें हमें पढ़नी है बाकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट लाइफ साइकिल और पैथो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेटिव होस्ट होता है इसका ह्यूमन। पहला आता है पल्चुरम, इसमें शीप, गोट, कैटल, पिग, बफलो, रूमिनेंट इनमें होता है। लेस फ्रिक्वेंटली होता है हॉर्स, कैमल, डंकी इनमें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमोंकस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसको स्टमक वॉर्म या फिर वायर वॉर्म या फिर ट्विस्टे वॉर्म या फिर बाबस पेल वॉर्म बोलते हैं।
हिमोंकस कॉन्टोर्टस के बारे में बात करें तो डेफिनेटिव होस्ट होता है शीप, गोट, कैटल, बफलो, एबोमेजम में प्रेजेंट होता है। मॉर्फो की बात करें रेडिश वाइट इन कलर होता है व्हेन फ्लश। हेड एंड जो होता है वो पोजेस करता है 3 नॉन प्रोमिनेंट लिप्स एंड शेलो बकल कैविटी, इसमें स्मॉल डॉर्सल टूथ और लेंसेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि बर्सा प्रोमिनेंट होता है विद लार्ज लेथल और स्मॉल एसिमेट्रिकल डॉर्सल लोब विद वाई शेप डॉर्सल, ये याद रखना, वाई शेप डॉर्सल रे। स्पिक्यूलो गुबर्निकुलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जेनाइटल ओपनिंग जो होती है कवर्ड होती है वल्वा फ्लैप से, टंग और लिंग्यूफॉर्म। मोस्ट पैथोजेनिक स्पीशीज